तू यहाँ क्या कर रहा है? औकात भूल गया अपनी? मामूली सा असिस्टेंट होकर मेरी कुर्सी पर बैठा है। चल अभी के अभी उठ और निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल यहाँ। क्या वो काव्या? अच्छा वो सर आप आ गए। देखिए ना, ये 2 कौड़ी का असिस्टेंट मेरी कुर्सी पर बैठा है। प्लीज इस सिक्योरिटी को बुलाइए और इसे निकलवाइए यहाँ से। बदतमीज लड़की, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मिस्टर वालिया का ऑफिस में खड़े होकर उनको बाहर निकाल के बात कर रही हो तुम? मिस्टर वालिया? ये मिस्टर वालिया कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे तुम दूसरों की किस्मत के साथ खेलने का मौका नहीं छोड़ती। नहीं, ये मिस्टर वालिया नहीं हो सकता। आप मेरी बात सुनिए। ये तो वो आर्या का लूजर पति है। ये मिस्टर वालिया कैसे हो सकता है? शट अप काव्या, होश में आओ काव्या। मैं इतने सालों से इनके लिए काम कर रहा हूँ, अब तुम मुझे बताओगे कि मिस्टर वालिया है या नहीं? मैं नहीं पहचानूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आर्या का पति मिस्टर वालिया नहीं हो सकता। वो इतनी लकी नहीं हो सकती। वार्निंग दी थी ना मैंने तुम्हें, पर तुम सुधरी नहीं। अब वार्निंग नहीं, पनिशमेंट दूंगा। कैलाश, पूरे शहर में खबर फैला दो कि वालिया ग्रुप ने काव्या को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब ये यहाँ तो काम नहीं करेगी और ऊपर से पूरा शहर इसे काम नहीं देगा। वो अलग। सर आप मेरी बात सुनिए, मुझे पता नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। आई एम सॉरी। सिक्योरिटी सर बस एक चांस दे दीजिए मुझे। मैं अपनी सारी गलतियां सुधारने को तैयार हूँ। मैं आर्या से माफी मांग लूंगी। लेके जाओ इसको यहाँ से। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम छोड़ो मुझे। एक सेकंड, पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जती करते हुए लेके जाना इसे, अच्छे से जलील करना इसे। सर एक चांस दे दीजिए। सर प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। सर सॉरी सर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। छोड़ो मुझे, नहीं जाना। Just leave me। छोड़ो। हेलो आर्या, काव्या को फायर कर दिया है। कल कुछ मीटिंग में हुआ था क्या? काव्या को फायर कर दिया? कहीं अगर रेहान को फायर कर दिया तो? रेहान को इतनी मुश्किल से जॉब मिली है और वो आए दिन मेरे कारण लोगों से लड़ता रहता है, प्रॉब्लम्स अपने सर उठाता रहता है। शायद मैं गलत कर रही हूँ। शायद मुझे रेहान की भलाई के लिए उससे दूर हो जाना चाहिए, उसे खुद से दूर कर देना चाहिए। क्या बात है आर्या, आज बिल्कुल फ्रेश। क्या हुआ आर्या, ठीक हो तुम? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? पर क्यों? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है हमारे बीच में। आई मीन कि डिवोर्स मतलब कोई तो रीजन होगा ना। कोई तो रीजन होगा कि तुम्हें यूं डिवोर्स का बुखार चढ़ गया एकदम से। देखो कल तुमने विनय पर हाथ उठाया। अग्रवाल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं उसके पापा। दैट मीन्स वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज का मालिक है। और आज काव्या को नौकरी से निकाल दिया गया। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से कल को वो तुम्हें जॉब से ना निकाल दे, राइट? और इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। अब चुप क्यों खड़ी हो, जवाब दो ना। अगर मैंने इसे सच बताया तो ये कभी मुझसे अलग नहीं होगा। यस यू आर राइट। तुम्हारी हरकतें जैसी हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरा करियर तुम्हारे कारण खराब हो या मेरी नौकरी जाए तुम्हारे कारण। इसलिए मुझे लगता है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। इन एनी विच वे ये शादी कोई असली शादी नहीं है, एक ड्रामा है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एंड इट्स टाइम कि हम खत्म करें इस ड्रामे को और डिवोर्स ले लें। इतने दिन जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे हैं वो तुम्हारे लिए ड्रामा है? हाँ? अब जवाब दो ना। हाँ है ड्रामा, और तुमने हर पल हर दिन मुझे ये याद दिलाया है। You know what? I hate you. मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल अलग हो, सबसे स्पेशल हो। तुम बिल्कुल अलग नहीं हो, तुम भी औरों की तरह हो। लालची, अपॉर्चुनिस्ट, क्रूर,
ठीक है रेहान, मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है, लेकिन मेरे कारण मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। हेलो, क्या कल मैं आपसे मिल सकती हूँ? देखिए, जैसा कि आपने कहा था, मैं आपके साथ कॉफी पर आ गई। आई होप अब आप रेहान को नौकरी से नहीं निकालेंगे। एंड आप रेहान को कुछ मत करिएगा, बाकी अब जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लगता है इसे अपने पति की सच्चाई नहीं पता। तुम इतना जल्दी मूव ऑन कर गई आर्या। हमारे बीच जो कुछ भी था वो इतना मामूली था। लगता है आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। अगर मैंने हाँ बोला तो कहीं अपना गुस्सा रेहान पर ना निकाले। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम तो डिवोर्स लेने वाले हैं। डिवोर्स? फिर तो मेरा चांस है। कॉफी हो गई है, मैं चलती हूँ। नहीं, एक मिनट, एक चीज बाकी है। राज, आर्या, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? समीर, अग्रवाल के साथ जितनी भी डील्स है सारी कैंसिल कराओ। आर्या के साथ मेरे डिवोर्स पेपर रेडी कराओ अभी। वो तो हो जाएगा सर, लेकिन अगर आप आर्या मैम से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देते? किसने कहा मैं उससे प्यार करता हूँ? आर्या जैसी चीप और कोई टिकल लड़की मेरी पत्नी बन ही नहीं सकती है। रेडी कराओ मैं। जी। एक सेकेंड, मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको कोई भी गलत हिंट दिया, बट मैं किसी और से प्यार करती। क्या? आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने गलत समझा, लेकिन थैंक यू मेरे साथ कॉफी पर आने के लिए। हेलो, ठीक है, मैं आती हूँ साइन करना है। हेलो आर्या, डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए मान गई? जी सर, और वो भी बिना किसी झिझक के। ओके। सर, ये विनय अग्रवाल अच्छा आदमी नहीं है। अगर आर्या मैम उनके साथ जाती है तो उनका दिल टूटना कंफर्म है। वो उसकी चॉइस है। तुम विनय अग्रवाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ अभी। विनय अग्रवाल के लिए? ओ समझा सर, सॉरी सर। मिस्टर वालिया, अब मैंने क्या किया? अग्रवाल इंडस्ट्री के शेयर्स पहले ही मार्केट में बहुत गिर चुके हैं। प्लीज अब तो हमें छोड़ दीजिए। ये बस एक वार्निंग थी मेरी तरफ से। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। अगर मैंने आर्या को चोट पहुंचाई तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज को शेयर मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आर्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गलतफहमी हुई है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे आर्या को प्रपोज करते हुए। गलतफहमी हुई है। हाँ, मैंने किया था प्रपोज, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या? रिजेक्ट कर दिया? हाँ, वो मेरे साथ कॉफी पे आई जरूर थी, लेकिन एक कंडीशन पर, कि मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन ना लूं। लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि वो किसी और से प्यार करती है। और वो कोई और कौन है ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। मिस्टर वालिया, यू आर वेरी लकी। डिवोर्स कैंसिल करो अभी। आर्या उन पेपर्स पर साइन नहीं करनी चाहिए। जी सर। क्या है यार, ये अमीर लोग एक बार में सही फैसला नहीं ले सकते हैं। अरे मैडम रुकिए, प्लीज आप इस पेपर में साइन नहीं कर सकती हैं। मैंने साइन ऑलरेडी कर दी। क्या? मैं चलती हूँ। अरे आर्या, तुम मुझसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाओगी। काश कोई लड़का मुझे भी ऐसे रोकता। आज कोई लड़की मुझे भी इतना प्यार करती, मैं तो उस पर अपनी पूरी दुनिया लुटा देता।
क्या है ना, अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये डिवोर्स पेपर्स ये मैंने साइन कर दिए। तो अब ये जो भी हमारे बीच में था ना, ये ड्रामे वाली शादी, कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी, अब ये खत्म। ये क्या कर रहे हो रेहान? रेहान! अग्नि को साक्षी मानकर हमने शादी की है, तो ये शादी ड्रामे वाली, कॉन्ट्रैक्ट वाली, फेक कैसे हो सकती है आर्या? आर्या, मैं जानता हूं तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है, पर आर्या अगर तुम नहीं ना, मैं भी नहीं। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं आर्या। तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो देखो, सुनो मेरी धड़कन। क्या तुम्हें मेरे दिल में अपने नाम की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है? लेकिन मैं आर्या, मैं जानता हूं जिस खतरे की वजह से तुम मुझसे दूर जा रही हो ना, उस खतरे को मैंने खत्म कर दिया है। मतलब ये कि मैंने मिस्टर वालिया से बात की, उन्होंने विनय अग्रवाल के डैड से बात की, और अब विनय अग्रवाल मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा। You're serious about this? Yes. अब तुम सेफ हो? सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। Now that you're safe, I can tell you that how much I missed you. I did miss you. अपने डर को अपने मन से निकाल दूंगा, और अगर आज के बाद तुमने मुझसे डिवोर्स की बात की ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। याद आ गया? एक मिनट, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? पूरी दुनिया के सामने मैंने डिवोर्स पेपर्स फाड़े हैं, तुम्हें अभी भी तसल्ली नहीं? डिवोर्स पेपर्स फाड़े हैं, लेकिन तुमने वो नहीं कहा ना। क्या? कुछ नहीं। I love you. Will you love me? I love you too. मैं क्या सोच रहा था कि अब हमें सुहागरात मना लें। अब मुझे आर्या को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे दादी, आप? हाँ, मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा तुम दोनों से मिलती चलो। दादी मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए। दादी, अच्छा वो आप आ गई सुबह सुबह। पता है दादी, मैं ना आर्या को सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। पता है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं उसे कहीं खो ना दूं। तुम मुझसे प्यार करते हो? दादी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं अपनी लाइफ से ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। तो ठीक है, डरो मत, बता दो उसको सब कुछ सच सच। अगर वो भी तुमसे प्यार करती होगी तो वो समझेगी कि तुमने उसे क्यों छुपा के तुम बोले रहो। दादी वो सब तो ठीक है, मैं बताने को तो सब। गुड मॉर्निंग आर्या। तुम कब आई? तुम एक बिलेनियर हो, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अरे आर्या कैसी? इधर आओ, तुम इधर। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। नो, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। तुम मुझे गोल्ड डिगर समझते हो, ये तो तुमने कह ही दिया था। कहा था कि नहीं कहा था? अपने मुंह से कहा था ना। तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे सारे पैसे ले लूंगी या
या डिवोर्स फाइल करके एलिमनी में तुम्हारी आधी जायदाद मांग लूंगी। तुम क्या सोच रहे थे बताओ मुझे। अरे एक सेकंड आर्या, मेरी बात तो सुन लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, मुझे पहले शक था, बट यू नो आई लव यू सो मच। तो फिर रियली मुझे कोई कुछ भी नहीं समझा सकता। मैं कुछ नहीं समझना चाहती। तुम जाओ यहाँ से। अरे प्लीज मेरी एक मिनट। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। प्लीज जस्ट गो राइट नाउ। दादी, आर्या, प्लीज फोन उठा लो आर्या। आर्या, आर्या मेरी बात सुनो प्लीज। रियान प्लीज। मुझे क्या प्लीज लगा रखा है आर्या। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हो गई ना मुझसे गलती। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा आर्या। प्लीज, तुमसे दूरी है ना, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। तो क्यों झूठ बोला? हो गई यार गलती आर्या, आज के बाद नहीं होगी। और वैसे भी ये सब कुछ जो है ना वो दादी का है। मैं एम्प्लॉय हूँ बस यहाँ पर। एंड आई प्रॉमिस आर्या, मैं आज के बाद तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। मैं घर के सारे काम कर दूंगा, बर्तन धो दूंगा, झाड़ू पोछा, कपड़े ड्राई क्लीन। ठीक है रिहान, ओके कर दिया माफ। लेकिन प्रॉमिस करो कि अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। और माफ इसलिए करियो क्योंकि मैं भी तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती। हाँ, आई लव यू सो मच। आई लव यू। क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा हमेशा? आई एम सॉरी। देखो मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। रेहान, आई एम बैक। मुझे याद कर दे देखिए। श्रुति, ये क्या कर रही हो तुम? और हम इतना क्लोज कब थे कि मैं तुम्हें याद भी करूं? ओ प्लीज, क्या तुम भी एक्सपेक्ट करते हो कि सबकी तरह मैं तुम्हें मिस्टर वालिया बुलाऊं? मिस्टर वालिया? तुम मिस्टर वालिया हो रेहान? एक और झूठ। अरे मेरी लिसन टू मी, यू लिसन टू मी, जस्ट टेल मी वन थिंग कि तुमने आज तक मुझे कभी भी कुछ भी सच कहा भी है नहीं? आर्या, इम्पॉसिबल। क्या है तुम? आर्या प्लीज, आर्या मेरी बात तो सुनो। आर्या, कौन है ये लड़की और रेहान इसके पीछे इतना पागल क्यों है? प्लीज, पता है मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला? आर्या, मैं तुम्हें खोने से डरता था, बस इसलिए। रहने दो रेहान, अब मुझे समझ में आया तुम्हारी असलियत। तुम्हें मुझ पर कभी विश्वास था ही नहीं। You never trusted me, क्योंकि तुम्हारा प्यार, तुम्हारे वादे, तुम्हारी हर एक बात सब कुछ सिर्फ झूठ है और कुछ भी नहीं। तुम गलत समझ रही हो आर्या, ऐसा कुछ भी नहीं। You know what? मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, अब सही समझी। नहीं, listen to me, रेहान, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, that's it। और इस बार कोई पेपर्स नहीं फाड़े जाएंगे, बस just leave me। नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हें पहले खो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। रेहान, क्या सोच रहे हो? इतना सोचना था ना तो ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। कोई फायदा नहीं, छोड़ो मुझे। ऑफिस में हम कोई देख लेगा, प्लीज जस्ट लीव मी। बोलो मत, मैं नाराज हूँ तुमसे, छोड़ो मुझे। सुनो ना, एक बार के लिए अपनी इस नाराजगी को रेस्ट करना दो। और ये क्या लगा रखा है तुमने? बात बात पे मुझसे नाराज हो जाती हो तुम? अरे प्लीज यार, अरे प्लीज, आई एम सॉरी। अरे प्लीज ऐसे गले लगे रहो मुझसे, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। इसकी बहुत जरूरत है मुझे। क्यों? अरे पता है, जब भी तुमसे गले लगता हूँ ना, मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तुम्हें पता है एक सीईओ की लाइफ में कितना स्ट्रेस होता है? पर जब मैं तुमसे गले लगता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ ना, तो मैं चार्ज हो जाता हूँ। आई स्वेयर मैं चार्ज हो जाता हूँ। ये सब कुछ झूठ बोलने के पहले सोचना चाहिए था। और जाओ जाकर किसी और को गले लगाओ और चार्ज हो जाओ। अरे यार, जब मेरे पास ओरिजिनल चार्जर है तो मैं क्यों किसी नकली चार्जर के पास जाऊं?
आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैं आज का तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैं सबको जाके बता दूंगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं। हाँ? नहीं, तुम ये नहीं करोगे। हमारी शादी एक राज थी और राज ही रहेगी। और अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम याद रखना, मैं इस ऑफिस से क्या, मैं शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज स्माइल कर दो यार, एक बार के लिए स्माइल कर दो। थैंक यू। अरे आर्या और मिस्टर वालिया के साथ? वेट अ मिनट, मैंने सुना है मिस्टर वालिया की वाइफ भी इसी ऑफिस में काम करती है। कहीं आर्या ही तो नहीं मिस्टर वालिया की वाइफ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेहान ऐसी आम लूजर लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। राइट, सीईओ मटेरियल तो तुम ही हो। आरती, हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ पर तुम किसी को नहीं बता सकती। मैं एक्चुअली रेहान की वाइफ हूँ। क्या? हाँ। तुम रेहान? हाँ, मैं ये बात किसी को बताकर शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, पर ये बिच आर्या, ये मेरे पति को सेड्यूस कर रही है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कैसी लड़की है? दूसरे के पति पर लाइन मार रही है, इसको जरा भी शर्म नहीं आती। ब्लडी गोल्ड डिगर। तुम टेंशन मत लो शुभी, मैं अभी बताती हूँ इसको। जब आरती जैसी बेवकूफ लड़की मेरा मोहरा बनना चाहती है तो आर्या जैसी लूजर लड़की से मैं पंगा क्यों लूं? मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? पॉजिटिव क्या करो, रेहान को बता दूं क्या? क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्यों मारा मुझे? जो तुमने गलती की है ना, उसकी तो ये बहुत छोटी सजा है। क्या मतलब? दूसरे के पति पर डोरे डालती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेहया कहीं की। एक मिनट, क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? किसके पति पर क्या डोरे, क्या बोल रही हो? क्या किया मैंने? आर्या, अक्सर मासूम दिखने वाली लड़कियां ही ऐसी घटिया हरकतें करती है। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। अगर ये सब करने का शौक था तो एक बार मुझे बोल देती। हाँ यार, मेरी भी तो झगड़ा करके कब से मैके में बैठी हुई है। अगर मुझे पहले पता होता तो इन्हें कॉल करके बुला लेता। जानती है जो दूसरों के घर तोड़ती है उसे क्या कहते हैं? वैश्या। अपनी जुबान को लगाम दो, समझी? क्यों? सच्चाई सुन के आग लगे? क्या गलत कहा है इसने? तुम खुद तो शादीशुदा हो ना, पर मिस्टर वालिया के आगे पीछे घूमती रहती हो, उनको सेड्यूस करने की कोशिश करती हो, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। तुम जैसी लड़कियां ना ये सब कुछ नहीं समझोगी। तुम सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट हो सकती हो, मेन अकाउंट नहीं। पांव की जूती बन सकती हो, सर का ताज नहीं। You bitch! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी के अभी इस ऑफिस से फायर करवा दूंगी। मिस्टर वालिया की वाइफ के साथ तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तो तुम्हारी नौकरी गई। ये और मिस्टर वालिया की वाइफ, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, मैं हूँ मिस्टर वालिया की लीगली मैरिड वाइफ और तुम एक लो क्लास डिजाइनर। अब देखो मैं तुम्हें कैसे चुटकियों में इस ऑफिस से बाहर करती हूँ। अब देख ही लेते हैं कि इस ऑफिस से कौन बाहर निकलता है। इसकी हिम्मत तो देखो। मिस्टर वालिया ने हंस के दो बातें क्या कर दी, ये तो 7वें आसमान में उड़ने लगी। देखा है अपने आप को? तुम्हारी औकात भी नहीं है रेहान को पाने की। तुम जैसी लड़कियां ना मिस्टर वालिया के लिए सिर्फ एक खिलौना हो जिनके साथ वो खेल के उन्हें फेंक देते हैं। यूज एंड थ्रो। याद रखो, तुम जैसी भिखारी खानदान की लड़की में महलों में रहने वाला शहजादा रेहान कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन मुझे इस लड़की में इंटरेस्ट है।